हेलो गाइस, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल टाइप टिप्स। तो गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे कलेक्टर कैसे बना जाए। कलेक्टर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है, कौन सी एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ती है, कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी पड़ती है और क्या एज ड्यूरेशन रहना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। टोटली गाइस स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताऊँ गाइस, इस चैनल पर मैं इसी प्रकार की बहुत सी वीडियो लाता रहता हूँ, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैं बता रहा हूँ आप लोग को, जो भी कलेक्टर बनने की सोच रहे हैं या फिर आवेदन करने के लिए मतलब तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों को गाइस ये ध्यान में रख के चलना है कि उन लोग को हार्ड वर्क बहुत ही करना है, बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ेगा उन लोगों को। क्योंकि कलेक्टर यार एक लेवल होता है, आप लोगों को भी मालूम है, ये आसान बात नहीं है कलेक्टर बनना। तो ये एक बहुत ही बड़ा पद होता है, बहुत ही बड़ा पोजीशन होता है। तो इसके लिए आप लोग को बहुत ही मतलब हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान में रख के चलना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आवेदन अप्लाई कर दिए, बीच में फिर पढ़ाई से इरिटेट होकर हार्डवर्क नहीं कर रहे हो तो आप छोड़ दिए, तो इससे आपको लॉस्ट होगा, आपको मतलब टाइम वेस्ट हो जाएगा और कुछ नहीं मिलने वाला आपको। तो आप ये ध्यान में रख के चले कि आपको हार्डवर्क बहुत ही करना पड़ेगा, ठीक है। देन आप आगे का नेक्स्ट प्रोसेस जो है आप बढ़ सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं गाइस, जो हम लोग को कलेक्टर बनने के लिए सबसे पहला जो प्रोसेस है गाइस, वो सबसे पहला हम लोगों को यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। जो हम लोग का यूपीएससी का जो एग्जाम होता है गाइस, बहुत ही हाई लेवल पे एग्जाम होता है ये, आप लोगों को मालूम होगा। जिनको नहीं मालूम है मैं उन लोगों को बता दूं यूपीएससी होता क्या है, ठीक है। थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं यूपीएससी के बारे में, फिर आगे बात करते हैं। तो बात कर लेते हैं गाइस, यूपीएससी होता क्या है। यूपीएससी गाइस एक संस्था है जिसके माध्यम से सभी प्रकार के सेंट्रल गवर्नमेंट आवश्यक पदों को भरने के लिए रिक्वायरमेंट निकालती है, ठीक है। रिक्वायरमेंट निकलने के बाद योग्य उम्मीदवारों को यूपीएससी एग्जाम आयोजित कराती है। किसी भी प्रकार के हाई लेवल पदों में अगर आप नौकरी करना चाहते हैं गाइस, तो सबसे पहले आपको यूपीएससी के मुख्य 3 एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा, देन आप आगे के प्रोसेस कर पाओगे, ठीक है गाइस। तो जान लेते हैं वो 3 कौन सा मुख्य एग्जाम है। तो गाइस, जो पहले नंबर पे आता है वो हमको पास आउट करना है प्रारंभिक परीक्षा, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा है, इसके पास आउट करने के बाद जो आपको आता है मुख्य परीक्षा, ये पास आउट करना है, ठीक है। देन आपको लास्ट में है जो साक्षात्कार परीक्षा है, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। ये तीनों आप क्लियर कर लेते हो गाइस, देन आपको कोई भी हाई लेवल का पोस्ट आपको अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो। अगर आप ये तीनों में से एक भी अगर मिस आउट करते हो, कोई भी अगर फेल इसमें होते हो, तो आप नहीं कर सकते हो, रिटर्न से आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस, अब जान लेते हैं ये प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार परीक्षा होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स जानेंगे, ठीक है। कलेक्टर बनने के लिए गाइस सबसे पहले हम लोग को प्रारंभिक परीक्षा को पास आउट करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है। इस एग्जाम में गाइस हम लोगों को करंट अफेयर से लेके सभी प्रकार के जनरल नॉलेज पूछे जाते हैं। इस एग्जाम को क्लियर करना बहुत ही अनिवार्य है गाइस। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद ही आप मेन एग्जाम को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। तो गाइस, अब जान लेते हैं मुख्य परीक्षा क्या होता है। मुख्य परीक्षा गाइस, इस एग्जामिनेशन में आपको आपके अलग अलग विषयों के हिसाब से प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, ठीक है। और इस एग्जाम को भी गाइस क्लियर करना बहुत ही अनिवार्य है, ठीक है। तब जाकर आप इंटरव्यू के लिए कहीं भी सिलेक्ट हो पाते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। अब आता है गाइस साक्षात्कार परीक्षा होता क्या है, ठीक है। साक्षात्कार परीक्षा क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। फाइनली ऊपर के जो एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया जाता है, और इस इंटरव्यू में दिमाग की बुद्धिमत्ता के साथ साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड और कैंडिडेट के शारीरिक और मानसिक योग्यता की जांच की जाती है, ठीक है। एग्जाम के बाद आपको फाइनल सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो गाइस, ये तीनों एग्जाम क्लियर करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है गाइस, वो है आईएएस के लिए अप्लाई करना होगा आपको, ठीक है। आईएएस के लिए अप्लाई करते ही गाइस आपको आईएएस की परीक्षा को पास करना होता है, देन आईएएस की अधिकारी आप बना लिए जाते हैं, ठीक है। आईएएस की अधिकारी के कुछ समय बाद गाइस आपको कलेक्टर का जो पद होता है वो आपको दिया जाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। अभी
तो अब बात कर लेते हैं गाइस, कलेक्टर बनने के लिए कौन सी डिग्री करें, कहाँ तक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो गाइस कलेक्टर बनने के लिए आपको किसी भी सब्जेक्ट से अपनी ग्रेजुएशन डिग्री को पूरी करनी होगी। कोई भी स्ट्रीम से अगर आप हो और आपकी अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है देन आप इसके लिए अपियर हो। ठीक है, तो और एक बात और गाइस, ये अगर आप कोई भी कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो वो कॉलेज आपकी रजिस्टर होनी चाहिए। अगर रजिस्टर नहीं है कॉलेज तो आप आईएएस के लिए एग्जाम नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अभी तो अब गाइस बात कर लेते हैं एज ड्यूरेशन की, उम्र कितनी होनी चाहिए हम लोग की ये आवेदन करने के लिए। तो सबसे पहले गाइस, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी उम्र कम से कम 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और गाइस जनरल कैटेगरी लोगों के लिए आयु सीमा में कोई छूट प्रदान नहीं की गई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गाइस ओबीसी श्रेणी वाले के लिए। अगर आप ओबीसी श्रेणी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो गाइस आपकी उम्र 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, और ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाती है। ठीक है गाइस, अब बात कर लेते हैं गाइस एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए 21 वर्ष से लेकर 32 वर्ष के बीच में ये आयु सीमा निर्धारित की गई है। और गाइस एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है सरकार की तरफ से। ठीक है, तो गाइस अब बात कर लेते हैं कलेक्टर बनने के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, अगर गाइस आप लोग कलेक्टर बनने के लिए यूपीएससी के अधिकारी वेबसाइट पे आवेदन करते हो उस दौरान गाइस आप लोग के पास जो जो मैं बताऊंगा डॉक्यूमेंट वो आप लोग के पास होना ही चाहिए। ठीक है, अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप आवेदन नहीं कर पाओगे। तो जान लेते हैं गाइस क्या क्या हम लोग के पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट की बात की जाए तो गाइस सबसे पहले आपके पास पहचान प्रमाण पत्र होना चाहिए, साथ ही आपके पास निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन पास की मार्कशीट। ये चारों गाइस आप जब आवेदन करते हो तो ये डॉक्यूमेंट आपके पास होना ही चाहिए। अगर आपके पास इसमें से कोई भी अगर मिस है तो आप आवेदन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये चारों डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, साथ ही 2 पासपोर्ट साइज की फोटो, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी आपके पास भी होनी चाहिए। ठीक है, ये सब आपके पास होना ही चाहिए गाइस अवेलेबल। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में गाइस आप लोग को बताऊंगा कलेक्टर बनने के लिए अप्लाई कैसे करें, आवेदन कैसे करें। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो गाइस। ठीक है, ऐसे और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।